we cannot come to Christ if we think there's a little bit of righteousness in us that we can somehow be accepted. और हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास या प्रभु यीशु मसीह तब तक हमें स्वीकार नहीं करेगा जब तक हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो धार्मिकता थोड़ा बहुत तो है. We won't even go to him. और हम उसके पास तक नहीं जा सकते. We go to him when we are absolutely convinced there's no hope for us. हम तभी परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं जब हमें बिल्कुल ऐसा लगे कि हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं. Those are the people who experience the fullest salvation. और वे वही लोग हैं जो पूर्ण तौर से उद्धार को अपने जीवन में पाते हैं. I found many types of believers who seem to have a incomplete sort of salvation. और मैंने कई बार ऐसे विश्वासियों को देखा है जो पूर्ण तौर से उन्होंने अपने जीवन में उद्धार नहीं पाया. When I go back to the beginning of their Christian life, अगर जो उनके मसीह जीवन के आरंभ की ओर जाकर देखें, they did not feel at the beginning that they were good for nothing, useless, rotten sinners. और उन्होंने आरंभ में अपने आप में ये महसूस नहीं किया कि वो सड़े हुए बिल्कुल पापी व्यक्ति हैं. I came to the Lord absolutely convinced that I was a good for nothing sinner. जब आप प्रभु यीशु मसीह में आए थे तो उनको ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ परमेश्वर के पास आने के लिए. I had nothing in my hand to, और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, so I could receive freely. तो इसलिए मैं जो है उसे मुफ्त में पा सकता हूँ. Now it is exactly the same when it comes to receiving the Holy Spirit. और जब पवित्र आत्मा पाने की बारी आती है तब भी यही See, कार्य होता है. God sent His Son and God sent His Spirit. यहाँ देखिएगा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को भेजा. Third person of the Trinity to Jerusalem on the day of Pentecost. और त्रिएक का तीसरा जो परमेश्वर है उसको पेंतिकोस्त के दिन में भेजा That's a यरूशलेम real में. person और वो व्यक्ति हैं who came to Jerusalem on the day of Pentecost exactly like Jesus came to Bethlehem 33 years earlier. जैसे यरूशलेम में उस दिन पवित्र आत्मा को भेजा, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी बेथलेहम में भेजा. So today it's not Jesus Christ who's on earth, it's the Holy Spirit. आज प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा इस संसार Jesus में. Christ is in heaven at the right hand of the Father. प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में स्वर्ग में बैठे विराजमान हैं. It's the Holy Spirit who's on earth exactly like Jesus was in Israel. और when he जिस was on प्रकार earth. से प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में थे, उसी प्रकार इस समय पवित्र आत्मा हमारे बीच में है. And just like we can't receive Jesus unless we are completely empty in our hands, say, Lord, there's nothing good in me. और जिस प्रकार से हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पा सकते जब तक हम ये नहीं मान लेते कि मैं बिल्कुल छूछे हाथ हूँ, खाली हाथ हूँ और मैं किसी लायक नहीं हूँ करके अपने आप नहीं मान लेते. You can't be filled with the Holy Spirit until you realize that you just cannot live the Christian life.